दोस्तों स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द अजय स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जो आप सभी को जो एक अफवाह आपको सुनने को मिल रही है, क्या दोस्तों जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की जो भर्ती थी तो वो क्या कैंसिल हो चुकी है, तो उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी भी और एक बुरी भी खबर है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें दोस्तों। तो जो आपका जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी इनकी सब स्टाफ की जो वैकेंसी है, तो उसका नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुका है। क्या नोटिफिकेशन उसका कैंसिल हो गया है? जो आपकी भर्ती है वो कैंसिल नहीं हुई है। तो दोस्तों जो ये नोटिफिकेशन वो किस लिए कैंसिल हुआ था, तो आप सभी लोगों ने भी देखा होगा। जो नोटिफिकेशन आया था वो टोटल इंग्लिश में था। किस में दोस्तों? टोटल इंग्लिश में था। और आप सभी लोगों ने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी वो महाराष्ट्र में थी, लगभग 108 वैकेंसी थी वो महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसमें लगभग 78 वैकेंसी थी। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन इंग्लिश में आने के कारण दोस्तों जो महाराष्ट्र वालों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं करा पाया था दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करने से रह गए थे। तो उन्होंने कोर्ट में एक मुकदमा डाल दिया था इसके लेके। ये सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के दोस्तों नाम से एक मुकदमा डाल दिया था कि हमने जो ये नोटिफिकेशन आया था वो टोटल इंग्लिश में था, इसलिए हमने वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों इस जो नोटिफिकेशन को कैंसिल करके दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिससे जो हमारे प्रदेश के जितने स्टूडेंट रह गए हैं तो वो भी अपने फॉर्म को अप्लाई करा पाएँ। तो दोस्तों आप सभी लोग आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। जो आपका ये नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है और बहुत ही जल्दी ये नया नोटिफिकेशन आने वाला है। प्लस दोस्तों आप सभी के लिए टाइम भी बढ़ा दिया गया है। जो आपका एग्जाम था वो फरवरी में होने वाला था। तो दोस्तों आप सभी को पता है लोकसभा का चुनाव है, यानी कि दोस्तों अप्रैल में, यानी कि अप्रैल के लास्ट में लोकसभा का चुनाव। तो दोस्तों उससे पहले सरकार है वो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ का एग्जाम कराने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए टाइम भी मिल गया है। और दोस्तों एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, यानी कि जिन स्टूडेंटों ने किसी भी कारणवश से दोस्तों जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ में फॉर्म को अप्लाई वो नहीं कर पाए थे, तो दोस्तों उनके लिए एक और ज़्यादा अच्छा मौका है। उनके लिए जो टाइम मिला दोस्तों, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने फॉर्म को अप्लाई करा देंगे जैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन जैसे ही जल्द से जल्द आएगा तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। प्लीज़ और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको मिल पाएगी। साथ साथ आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्टों का एनालाइज हो रहा है, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों उनकी आपको PDF भी साथ साथ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन ना। और दोस्तों अब जो सबसे बड़ा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है कि सर जो हमने तो फॉर्म के अप्लाई करा दिया और हमारी जो पेमेंट थी वो भी पे हो चुकी है, तो क्या सर ये जो दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा तो हमें भी क्या दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा? तो दोस्तों जिन स्टूडेंटों की फ़ीस कट गई है और जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो उनकी फ़ीस दोस्तों ना ही वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ना ही उनकी फ़ीस कटेगी। आपका जो फॉर्म है यार फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ है, बस दोस्तों एक दोस्तों मान के चलिएगा जो ये नोटिफिकेशन है वो अपडेट हुआ है, बस ना भर्ती कैंसिल हुई है ना आपका जो फॉर्म कैंसिल हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहें। तो दोस्तों अगर आपने द अजय स्टडी पॉइंट पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन यानी कि माता पिता के लिए एक समर्पित करते हैं आज की ये क्लास कि समुद्र माँ की ममता की गहराई ना समुद्र माँ की ममता की गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिखकर तुलसी चौपाई न छू पाया, और मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कंधों पे, यानी और मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कंधों से, जहाज़ों से भी उड़ करके मैं वो ऊंचाई न छू पाया। तो दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइएगा आप सभी लोग कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो ये हमारा भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसको बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इस संविधान बनने में लगे थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। जो 1930 में दोस्तों जो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन की शुरुआत की थी, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर स्वराज आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किसकी दोस्तों शुरुआत की थी, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों क्वेश्चन आपसे यहाँ पर घुमा के पूछा जा सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कौन सी सन में हुई थी, तो ये 1930 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, ये महात्मा गांधी द्वारा। तो यानी कि एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी लोग ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें आप सभी लोग नोट करते रहें, और जो सेशन खत्म होने के तुरंत बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF द आजा स्टडी पॉइंट के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो बताइएगा दोस्तों। ये डॉक्टर S राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दोस्तों हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों इन्हीं के याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। और दोस्तों ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। जो हमारे भारत में दोस्तों द्वितीय आम चुनाव है वो कब हुआ था, तो ये 1957 में हुआ था। कब दोस्तों, 1957 में ये हमारे भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। बताइएगा आप सभी लोग, जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण है वो किसने किया था। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर संविधान सभा ने। तो दोस्तों जो भारत का संविधान का जो निर्माण है वो किसको जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए। तो एक बार अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप सभी लोग अपना नाम लिखकर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे दोस्तों हम आपका जो नाम है अगले सेशन में लेंगे कि इन स्टूडेंटों ने बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन थे पिछले सेशन में उन्होंने आंसर को दिए थे। तो आप सभी लोगों के हम अगले सेशन में नाम लेंगे, तो आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके आंसर को ज़रूर बताते रहें, जो आंसर आपको जो क्वेश्चनों के आंसर पता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1906 ईस्वी में। कब, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। जो 1885 ईस्वी में कौन से राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। तो दोस्तों ये किसकी हुई थी स्थापना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना हुई थी। कब, 1885 ईस्वी में। दोस्तों ये भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। जो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या वो कितनी थी, तो ये 489 थी। कितनी दोस्तों, 489, यानी कि 489। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सभी लोग अपने दिमाग से निकाल दें, जो आपकी भर्ती है वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुई है। जो आपका नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है, जो कि महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र वालों ने दोस्तों जो कोर्ट में एक जो केस डाल दिया था, तो दोस्तों उसके चलते, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी वो महाराष्ट्र में ही थी। तो इसलिए दोस्तों नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ। वो बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आएगा, और जिन स्टूडेंट यानी कि आप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए ना पहले ही, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है फॉर्म अप्लाई करने की। उसी से आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड किया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी
अपना जो क्वेश्चन है आपका वो डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। जो ए ओ ह्यूम ने दोस्तों कौन से अंग्रेज राजनीतिक दल की स्थापना की थी, तो ये कांग्रेस पार्टी की थी दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। और ये किनके द्वारा हुई थी, तो ये ए ओ ह्यूम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया। जो समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी दोस्तों, तो ये जयप्रकाश नारायण किनके नेतृत्व में दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। जो पंचशील समझौता है दोस्तों किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और रूस, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन, या फिर भारत बांग्लादेश। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या भारत और चीन के बीच ये पंचशील समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इनकी जो इसकी स्थापना है वो 1961 में हुई थी। कब? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1952 में आम चुनाव में भारतीय जनसंघ में कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। जो 1952 में आम चुनाव में भारतीय जनसंघ में कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ये कितने स्थानों पर हुई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 स्थानों पर दोस्तों 1952 ईस्वी में आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को विजय प्राप्त हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा सही है। बताइएगा आप सही लोग कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में वो कौन सा विकल्प है वो सही है। तो दोस्तों विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, या फिर जनमत के अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, या फिर एक दलीय प्रभुत्वता का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, या फिर एक दलीय प्रभुत्व से देश के लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों विकल्प के रूप में किसी भी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के लिए इंपोर्टेंट है कि 1959 में केरल के साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ईएमएस कौन थे दोस्तों, ईएमएस नबूरदीपाद, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते ना, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिल रही है, तो द अजय स्टडी पॉइंट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है दोस्तों, उससे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। और आप सभी लोगों की जो ये वैकेंसी है मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, जो आपकी वैकेंसी वो कैंसिल नहीं हुई है। जो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है वो किस कारण से हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप ये ना सोचें कि हमने जो 850 को हमने फीस भरी थी, लगभग 850 हमारी जो फीस कटी थी, यानी कि ओबीसी और जनरल वालों की, यहीं पर हम बात करें एससी और एसटी की, तो 175 रुपये फीस कटी थी दोस्तों। तो आप सभी लोगों को ये जो फीस जिन लोगों की कट चुकी, यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, तो जो नया नोटिफिकेशन आएगा तो दोस्तों आप सभी लोगों की जो फीस है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया दोस्तों भैया आपका फॉर्म रहेगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ना आपका फॉर्म कैंसिल हुआ है ना भर्ती कैंसिल हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जो साम्यवादी दल है दोस्तों उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, तो ये 1924 ईस्वी में हुई थी। कब? 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ये साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये समाजवाद व साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूरों किसानों का शोषण से मुक्ति करना, या फिर पूंजीवाद की संपत्ति समाप्ति को क्या दोस्तों, पूंजीवाद की समाप्ति, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी। यानी कि ये साम्यवादी दल के ये प्रमुख उद्देश्य थे। जो उन्होंने एक दल बनाया था साम्यवादी, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि पूंजीवादियों की समाप्ति करना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति देना, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। जो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे, तो दोस्तों क्या था उसका, तो हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। क्या दोस्तों धर्म था, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। तो ये साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, या फिर भारतीय जनसंघ, या फिर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बल दिया था किस पर, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था। कि 1997 में भारतीय जनसंघ का जो विलय है वो किस पार्टी में हुआ था। तो ये जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, या फिर साम्यवादी पार्टी में, या फिर कांग्रेस पार्टी में। तो दोस्तों जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जनता पार्टी में। दोस्तों 1997 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ था, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था। जो राम मनोहर लोहिया थे दोस्तों उन्होंने कौन सी पार्टी का गठन किया था। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है या फिर पार्टी का नाम दे दिया जाए। तो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना है कि तो बताइएगा एक बार आप सभी लोग, अगर आपको पता हो तो एक क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि राम मोहन लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, संयुक्त समाजवादी दल का। किसका, संयुक्त समाजवादी दल का जो नेतृत्व यानी कि जिसका गठन हुआ था वो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी लोग भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। जो गांधी जी समाजवाद की जो स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों ये किसका था, ये समाजवादी पार्टी या साम्यवादी पार्टी या फिर स्वतंत्रता पार्टी या फिर जनता पार्टी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, स्वतंत्रता पार्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। जो स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में यानी कि दोस्तों जो गृह मंत्री कौन था, यानी कि पूछ लिया जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप सभी लोग इन्हें भी नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ को जोड़ने के लिए किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो दोस्तों ये किसका था, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये महत्वपूर्ण योगदान था। किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि
1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी? जो दोस्तों 1951 में आचार्य कृपलानी ने दोस्तों कांग्रेस को छोड़कर यानी कि कांग्रेस से अलग होकर कौन सी नई पार्टी का गठन किया था? तो दोस्तों ये किसान मजदूर कौन सी पार्टी थी दोस्तों? किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का दोस्तों इन्होंने गठन किया था 1951 में आचार्य कृपलानी जी ने, जो कि ये कांग्रेस के पहले बहुत ही बड़े यानी कि गद्दावर नेता थे, तो इससे अलग होकर। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? बताइएगा आप सभी लोग। तो कौन से देश की राजनीतिक दल है? तो ये मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य ने कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां से साम्यवादियों की सरकार बनी थी? दोस्तों भारत में द्वितीय आम चुनाव में दोस्तों जो कौन सी पार्टी को कौन से राज्य से हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि जहाँ पर साम्यवादी की सरकार बनी थी? तो ये केरल से। कहाँ से? केरल से दोस्तों ये भारत की द्वितीय आम पार्टी यानी कि जो कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था। किस और कौन सी पार्टी से? ये साम्यवादियों पार्टी से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1960 के दशक में कांग्रेस के लिए खतरनाक दशक माने जाने वाले पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से थे? तो ये कौन से थे दोस्तों? तो ये चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, या सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1986 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम था। तो ये क्या था दोस्तों? ये राष्ट्रमंडल में भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1977 में अनेक समाजवादी गुटों ने समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? यानी दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 1977 में अनेक समाजवादी गुटों ने समाजवादी दलों को किस दल में विलय कर लिया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जनता पार्टी में। कौन सी दोस्तों? जनता पार्टी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। दोस्तों आप सभी लोग टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल पाए।